हेलो, जीके जीएस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शंस में है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ओजोन परत का क्षरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस है SO2, NO2, फ्रियोन और ऑर्गन। इसका सही आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रियोन। अब जो है ओजोन परत जो है ये पाया जाता है आपको समताप मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्या करता है, हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उसको परावर्तित करके हमें बचाता है बहुत सारी बीमारियों से। उसके बाद जो है ये फ्रियोन जो है ये रेफ्रिजरेटर में जनरली पाया जाता है, फ्रिज में। ये क्या करता है, ओजोन परत का क्षरण करता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गामा रे मूलतः होता है, गामा रे क्या होता है? फोटोन, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा फोटोन। गामा रे जो है ये जनरली क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। एक बात और, इसका वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है किसका? तो गामा रे का। नेक्स्ट, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है, फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है इसमें? अमोनिया, यूरिया, जिंक सल्फेट और DDT। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर डी, DDT। ये क्या है, DDT क्या है? DDT एक कीटनाशक है, बाद बाकी सब क्या है, फर्टिलाइजर है, ये कीटनाशक है। इसके बाद निम्न में से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन CaO, SiO2, CaCO3 और MgO। कांच बनाने के लिए कौन सा सामान इसमें जरूरी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, SiO2। मतलब क्या? सिलिका। सिलिका यूज होता है कांच बनाने में। अगला है होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी ना वो 1916 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसको किया था तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने और एनी बेसेंट ने। पृथक पृथक रूप से किया था, लेकिन तिलक ने किया था और एनी बेसेंट ने किया था। कब किया था? 1916 में। अगला है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1926, 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी 1935। तो पहला स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। एक्चुअली 31 दिसंबर 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन, इसी में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, मतलब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और ये डिसाइड किया गया कि हम नेक्स्ट ईयर यानी 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर देंगे। तो पहला इसी दिन मनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शंस क्या है? श्यामजी कृष्णजी वर्मा, लाला हरदयाल, सरदार अजीत सिंह, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्णजी वर्मा। इन्होंने ही लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कब? 1905। इसमें कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने, एक तो ये है 1905। ये भी पूछ सकता है कि होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। फिर दूसरा क्वेश्चन और एराइज हो सकता है कि कहाँ हुई, तो लंदन में हुई थी। 1905 लंदन, होम रूल सोसाइटी किसने किया? श्यामजी कृष्णजी वर्मा ने। इन्होंने एक और संस्था का स्थापना किया था, उसका नाम था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस ये भी पूछा जाता है, तो ये भी श्यामजी कृष्णजी वर्मा ने ही किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गर्म दल, नरमपंथी यानी ठंडे दल से कब अलग हुए? कौन सा साल इन दोनों में विभाजन हो गया? नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजन हो गया। ऑप्शन है 1905 ईस्वी,
1907 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी। कब हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में जो है सूरत में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत। यहाँ पे जो अधिवेशन हुआ था इसमें ही इन दोनों में अलगाव हुआ था। तो इस समय सूरत के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। ये भी पूछा जाता है, रास बिहारी बोस। इन्हीं की अध्यक्षता में सूरत सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि उग्रपंथी और नरमपंथी दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए कब? 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या 1 वर्ष के अंदर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है। अब देखिए, अगर ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उसके 1 महीने के अंदर अगर अब संसद भवन में इसको अनुमोदन मिल जाता है, तब ये 6 माह के लिए विस्तारित हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा 356 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति शासन का, राष्ट्रपति शासन का। और 360 में किसका उल्लेख है? वित्तीय आपात का, वित्तीय आपात का, जो कि अभी तक नहीं लगा। वित्तीय आपात अभी तक संविधान में इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है। इन दोनों में क्या होता है? 2 माह के अंदर, इसमें 1 माह के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसमें 2 माह के अंदर, इन दोनों में 2 माह के अंदर प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अगला है मंत्रिपरिषद है। क्या है मंत्रिपरिषद? कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से बड़ा, कैबिनेट से छोटा निकाय या कैबिनेट से संबंधित है ही नहीं। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट से ये बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री हैं वो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, ये सब मिला के मंत्रिपरिषद होता है। तो मंत्रिपरिषद बड़ा हुआ ना, कैबिनेट मंत्री क्या हुआ? इससे छोटा निकाय हुआ। तो कैबिनेट से बड़ा निकाय क्या है? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, ताशकंद किस देश की राजधानी है? ऑप्शंस हैं ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान। ताशकंद वही स्थान है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी। अब देखिए, और सबका भी राजधानी देख लेते हैं। जैसे ताजिकिस्तान का राजधानी क्या है? इसका राजधानी है दुशांबे, दुशांबे। कजाकिस्तान का राजधानी क्या है? इसका है अस्ताना। बीच में इसका नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया था राजधानी का, फिर से वापस अस्ताना कर दिया गया है। और तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी है अशकाबाद, अशकाबाद। तो ताशकंद की राजधानी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान का अस्ताना, ताजिकिस्तान का दुशांबे और तुर्कमेनिस्तान का अशकाबाद। ये याद रखिएगा। अगला है गोलकुंडा। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये पहले आंध्र प्रदेश में था, बट अब राज्य विभाजित होने के बाद ये तेलंगाना में आ गया। हैदराबाद के निकट स्थित है गोलकुंडा का किला, बहुत फेमस है, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, आपको देखना चाहिए एक बार जाकर। अगला प्रश्न है, रामगुंडम बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा गोदावरी। रामगुंडम बांध जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। यह है कहाँ पे? तेलंगाना में, तेलंगाना में स्थित है रामगुंडम बांध, जो कि गोदावरी नदी पर है। अगला है आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर स्थित है। यह है क्या? ज्वालामुखी और भूकंप का क्षेत्र है। एक रिंग बना हुआ है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम ज्वालामुखी फटता रहता है, भूकंप आता रहता है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। एक चीज़ और इसमें, अटलांटिक महासागर है ना, इसको अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, महासागर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, कोलंबस और मैगलन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैगलन। मैगलन जो है, फर्डिनेंड मैगलन, पुर्तगाली नाविक था, ये पुर्तगाल का था। इसने पृथ्वी का पहला चक्कर लगाया था। इन लोगों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वास्को डी गामा, ये बहुत ही प्रचलित नाम है। ये भी कहाँ का था? पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, हमने हिस्ट्री में बचपन से पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ऐसा लग रहा है कि पहले से भारत था ही नहीं, खोया हुआ था। ये महान भाव आए और उसके बाद हम लोग वापस कहीं से निकल के आए कि हम लोगों को ढूंढ लिया इन लोगों ने। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, यूरोप से लेकर भारत के बीच एक समुद्री मार्ग था, उसकी खोज की थी। ये पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे क्या पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने। ऊपर से उसमें भी एक इंडियन व्यापारी था, उसी ने इसको हेल्प किया था, तब जाके ये खोज पाया था। उस व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। इसके सहयोग से ही इसने भारत को आने वाले रास्ते, समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने। अब कोलंबस के बारे में पता ही है, ये भाई साहब निकले थे इंडिया ढूंढने, ये भी मार्ग ढूंढ ही रहे थे। अब पहुंच गए थे कहाँ? अमेरिका। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सर एडमंड हिलेरी, सर एडमंड हिलेरी निवासी थे कहाँ के? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड। ये निवासी थे न्यूजीलैंड के, ऑकलैंड के। ठीक है, और ये गए थे शेरपा तेंजिंग के साथ, शेरपा तेंजिंग के साथ, सर एडमंड हिलेरी शेरपा तेंजिंग के साथ माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सेंट लॉरेंस नदी, जाम्बेजी नदी, कोलोराडो नदी और नील नदी। किस पर है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस नदी। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ना, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है मार्कोनी, रॉबर्ट कोच, फ्लेमिंग और लुई पास्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसी ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, यानी मेटल नहीं है? Hg, Mg, Pb और P। इसमें क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। P मतलब क्या? फास्फोरस, फास्फोरस ये अधातु है, ये धातु नहीं है। Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। Pb मतलब क्या? सीसा। और Hg मतलब पारा, मरकरी। तो इसमें फास्फोरस जो है वो अधातु है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, इंसेक्ट नहीं है? मच्छर, मक्खी, मकड़ी और खटमल। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकड़ी। स्पाइडर जो है ये कीट में नहीं आता है, ये आता है आर्थ्रोपोडा में। ये आर्थ्रोपोडा है। मकड़ी का कितना पैर होता है? 8 पैर होता है, 8 पैर वाला जीव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मीथेन, मीथेन का बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन क्या? गेहूं का खेती, गन्ने का खेत, धान का खेत और फलों के बगीचे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान के खेत। ये क्या है? मीथेन दलदली क्षेत्र से निकलता है, तो धान के खेत क्या होते हैं? पानी से पूरे भरे हुए होते हैं, तो इसमें मीथेन का प्रोडक्शन होता है। तो धान के खेत जो है मीथेन का एक बड़ा स्रोत है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है? ऑप्शन है हवा, पानी, कांच या शून्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शून्य, यानी निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश का वेग है। अगला है, एस्बेस्टस से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फेसिमा, पेचिश, लकवा या इटाई गिटाई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्फेसिमा। एस्बेस्टस से ये बीमारी होता है। जनरली क्या होता है?
फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, फेफड़ा खराब कर देता है ये। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।